शोभा ने किया रणविजय को एक्सपोज। मेहर ने तोड़ी परी की शादी। दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी के आने वाले एपिसोड में बड़ा ट्विस्ट दिखने वाला है। तुलसी और शोभा दोनों अपनी सूझबूझ और परिवार के प्रति अगाध प्रेम से प्रेरित होकर चुपचाप अपने अपने मोर्चे पर काम कर रही थीं। उन्होंने अपनी निजी परेशानियों को एक तरफ रखकर पूरे वीरानी खानदान को रणविजय नाम के उस शातिर धोखेबाज से बचाने का बीड़ा उठाया था, जो मीठी बातों के पीछे अपनी कुटिल योजनाएं छिपाए बैठा था। डिटेक्टिव को हायर करने का उनका फैसला सही साबित होने वाला था। इस बात का ध्यान रखना कि जानकारी मेहर तक न पहुंचे, यह दोनों के लिए किसी बड़े मिशन से कम नहीं था। मेहर अपने व्यक्तिगत उलझनों में इतना खोया हुआ था कि उसे घर की दीवारों के पीछे बुनी जा रही साजिश का अंदाजा तक नहीं था। किस्मत उसे उसी जगह ले आई जहां रणविजय और उसका साथी सुभाष अपनी गंदी योजना पर चर्चा कर रहे थे। मेहर ने साफ साफ सुना कि रणविजय का असली मकसद परी से शादी करना नहीं, बल्कि वीरानी परिवार की पूरी प्रॉपर्टी हड़पना है। ये सच्चाई सुनकर मेहर का खून खौल उठा। एक पल के लिए उसने तुलसी और शोभा से अपनी नाराजगी भूल गई। ये उसके परिवार का सवाल था, वही परिवार जिसके भले के लिए उसने खुद को उनसे दूर कर लिया था। मेहर को लगा कि अपनी शिकायतें भूलकर इस संकट की घड़ी में उसे परिवार का साथ देना चाहिए। अगले दिन वीरानी हाउस में सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन अंदरूनी तनाव चरम पर था। तभी डिटेक्टिव ने सभी सबूतों से भरी एक फाइल मेहर के सामने रख दी। मेहर, जो हमेशा रिश्तों और विश्वास की कसौटी पर खरा उतरता था, वह यह सच सुनकर हैरान रह गया कि जिस व्यक्ति को उसने अपनी छोटी बहन के लिए चुना, वह इतना बड़ा धोखेबाज निकल सकता है। शोभा और तुलसी मेहर के चेहरे के भाव पढ़ रही थीं। जैसे जैसे डिटेक्टिव ने बैंक ट्रांसफर के रिकॉर्ड्स, रणविजय के कर्जों के दस्तावेज और प्रॉपर्टी हड़पने की रिकॉर्डिंग्स पेश कीं, मेहर की आंखों में अविश्वास, गुस्सा और अंत में गहरी निराशा उतर आई। रणविजय सिर्फ पैसे के लिए परी से शादी कर रहा था। यह सच्चाई मेहर को किसी बिजली के झटके से कम नहीं लगी। उसकी आंखें यकीन नहीं कर पा रही थीं कि रणविजय इतना नीच हो सकता है। मेहर का शांत स्वभाव उस क्षण एक भयंकर आंधी में बदल गया। उसने बिना देर किए रणविजय को सबके सामने खड़ा किया और कहा, निकल जाओ यहां से रणविजय। आज के बाद इस घर की तरफ आंख उठाकर मत देखना। यह सिर्फ धमकी नहीं, एक कठोर आदेश था अपने परिवार की रक्षा के लिए। बेचारी परी, जो अब तक अपने भावी पति के सपनों में खोई हुई थी, यह सच्चाई सुनकर टूट गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस प्यार को वह सच्चा मानती थी, वह सिर्फ एक दिखावा, एक सुनियोजित जाल था। शादी टूटने का दुख कम था, धोखे का सदमा ज्यादा। तुलसी और शोभा ने एक दूसरे को देखा। उनका मिशन सफल हो गया था। परिवार बच गया था, पर इसकी कीमत एक टूटे हुए दिल से चुकानी पड़ी। तुलसी मेहर के रिश्ते की कड़वाहट रेस्टोरेंट में बावर्ची ने शायद जानबूझकर तुलसी की थाली में मिर्च अधिक डाल दी थी। तुलसी ने पानी का घूंट लिया, लेकिन क्या लिए मी लेकिन हर घूंट में उसे खाने से ज्यादा अपने रिश्ते का कड़वापन महसूस हो रहा था। कभी जरा सी मिर्च लगने पर मेहर पूरा रेस्टोरेंट सिर पर उठा लेता था। उसकी आंखों में चिंता झलकती थी। वह बिना कहे समझ जाता था। और आज उसने बस एक गिलास पानी आगे बढ़ा दिया, बिना किसी भावना, बिना किसी सवाल के। यह बेपरवाही तुलसी को उस तीखे खाने से भी ज्यादा चुभ रही थी। उसने सोचा, अब मेहर को कोई फर्क नहीं पड़ता, और खामोशी से वह अपनी भावनाएं भीतर दबा गईं। अंगद की नई लड़ाई शहर के दूसरे कोने में अंगद एक बेतरतीब इंटरव्यू से बाहर आया। सैलरी बहुत कम थी, पर घर पर वृंदा उसका इंतजार कर रही थी। मना करने की गुंजाइश नहीं थी। उसने पगार की चिट्ठी को भी जीत की तरह स्वीकार कर लिया। थोड़ी देर बाद उसी रेस्टोरेंट में तुलसी ने आइसक्रीम मंगाई, शायद तीखे स्वाद को मिटाने के लिए, शायद मेहर के साथ आखिरी कोशिश करने के लिए। वह बार बार मेहर को खाने को कहती रही, जैसे हर चम्मच से उनके बीच की दूरी कम हो रही हो। मेहर ने बेमन 1-2 चम्मच खाए, पर चेहरे पर कोई उत्साह नहीं था। तभी अंगद रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ और अपने माता पिता को साथ देखा। वह कुछ पल के लिए ठहर गया, फिर तुरंत वहां से चला गया। घर जाकर उसने वृंदा से कहा कि वह उनकी खुशी में खलल नहीं डालना चाहता। नॉयना, जलन और खेल। नॉयना दूसरी तरफ अपनी दोस्त सूची को बता रही थी कि वह रमन से शादी कर रही है, सिर्फ मेहर को जलाने के लिए। वह बोली,
इस बार मैं मेहर को एहसास दिलाऊंगी कि उसने मुझे खो दिया है। उसे दुख होगा। उसका एकमात्र उद्देश्य मेहर को वापस पाना था, चाहे इसके लिए उसे कोई भी चाल क्यों न चलनी पड़े। तुलसी की कोशिश। नोयना से सुलह की पहल। लाइब्रेरी में तुलसी की मुलाकात पहले मिताली से हुई, जिसे वह पहले ही भावनात्मक तरीके से समझा चुकी थी। मिताली ने तुलसी को बताया कि नोयना किसी और को पसंद करती है। तभी तुलसी की मुलाकात नोयना से हुई। तुलसी ने कहा, मैं तुम्हारी और मेहर की दोस्ती नहीं तोड़ना चाहती। घर आओ, बैठकर बात सुलझाते हैं। मेहर पिछले 3 दिन से परेशान है। नोयना ने सिर हिलाया। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, एक चालाक छिपी हुई मुस्कान।